हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू केटीएच क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए जियोग्राफी के 50 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं। जो भी 12th के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड के हैं या झारखंड बोर्ड के हैं या फिर किसी भी बोर्ड के हैं भारत के, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेट 50 क्वेश्चंस जियोग्राफी के। तो आप लोग सभी टेस्ट लगाइए और अपना स्कोर कमेंट कीजिए कि आपका स्कोर कितना आता है। अगर इन 50 सवालों में से अगर आप 40 सवाल भी अगर सही कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आने वाली परीक्षा में आप जो है बहुत अच्छा मार्क्स लाने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। पूरा का पूरा टेस्ट लगाइए 50 क्वेश्चन का, तभी आप अपने आप को देख पाएंगे कि आप कितना जानते हैं ज्योग्राफी में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज का पहला सवाल देखिए आपके सामने है। कहता मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? इसका सही आंसर जो है वो जगह ऑप्शन नंबर बी, कू सैंपल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इरेटोस्थनीज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, इसका सही आंसर जो है वो जगह ऑप्शन नंबर सी। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट कि जनसंख्या कहाँ बसती है? पर्वतों पर नहीं बसती है, पठारी क्षेत्रों में नहीं, मरुस्थलीय प्रदेशों में नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में जहाँ पे खेती बाड़ी कृषि का अधिक होता है, यानी काम धंधा मिलता है, जहाँ पे रोजगार मिलेगा, उन क्षेत्रों में लोग निवास करते हैं। इसलिए सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित जो होती है वो मैदानों में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है, कौन सा है ये बताना है। आपको एक चीज़ पता होगा स्टूडेंट कि दुनिया में पहले नंबर पर जो देश आता है जिसमें जनसंख्या से अधिक है वो है चाइना, और उसके बाद जो है आता है भारत। तो ये भारत और चाइना जो है वो किस में है? तो ये सब है एशिया में। तो आपका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? एशिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है, ये बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 70 वर्ष से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विश्व में सबसे अधिक नागरिकीकृत देश है, ये बताना है आपको। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो नागरिकीकृत देश की जो सूची है उसमें सिंगापुर भी आता है, बहुत सारा देश हैं जो पूर्ण रूप से क्या है, नागरिकीकृत है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन और बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसे वर्मा भी कहते हैं, जिसका मानव विकास सूचकांक जो है भारत से उच्च नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है, ये बताना है आपको। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत जो है उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में अंगूर की कृषि की जाती है, ये बताना है आपको। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागरीय कृषि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का था निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा आप लोग कि ग्रामीण में जो है क्या काम होता है? अधिक तो अधिक कृषि आधारित काम होते हैं, खेती बाड़ी काम होता है, और कृषि आधारित जो काम होते हैं उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो जापान का डेट्राइट जो है
वो जापान का एक शहर है, नगोया उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर जो है स्टूडेंट्स याद रखिए कि जो सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग जो लगा था वो मैनचेस्टर में ही लगा था, और आज भी जो है मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षा व सूचना क्रियाकलाप है किसका है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थक? ये बताना है आपका। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? ये बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत जो है एक पंचम क्रियाकलाप है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है? तो सड़क परिवहन से लोग कहाँ जा सकता है? ये बात आपको पठारी पर तो नहीं जा सकते, पहाड़ पे नहीं, मरुस्थल में नहीं, सिर्फ मैदानी क्षेत्र में जो है सड़क परिवहन हम उपयोगी साबित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विश्व के किस देश में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? ये बताना है आपको। तो विश्व के किस देशों में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, कौन नहीं है? यहाँ पे एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट आप लोग की, ओपेक जो है वो तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है जिसमें 12 कंट्री हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन उसमें देखिए, ईरान भी तेल निर्यातक है, इराक भी, सऊदी अरब भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही होगा कि ओपेक का संस्थापक सदस्य कौन नहीं है? ऑस्ट्रेलिया नहीं है इस ऑप्शन के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है? ये बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में कौन खनन नगर है? ये बताना है आपको। खनन नगर कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोकन हिल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। फार्म गृह सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत में। फार्म गृह भारत में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। भारत का प्रति वर्ग मीटर जनसंख्या घनत्व। थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए था, गलत प्रिंटिंग हो गया है, वर्ग मीटर। भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 2011 की जनगणना के अनुसार। आइए नेक्स्ट लेते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? स्टूडेंट्स भारत में पहले 29 स्टेट राज्य थे, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया है तब से भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। तो यहाँ आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। उपनिवेश काल में भारत से गए प्रवासी श्रमिक मॉरिशस व कैरिबियन देशों में क्या कार्य करते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोपण कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में सर्वाधिक प्रवास होता है। प्रवास करने का मतलब होता है स्टूडेंट कि अगर एक जगह पे काम नहीं मिला लोगों को तो लोग क्या करते हैं, जैसे दूसरे जगह जाते हैं और वहाँ जाके रहते हैं। तो ज़्यादातर जो भारत में प्रवास होते हैं वो रोजगार के कारण होते हैं। गांव में लोगों को रोजगार नहीं मिलता, फिर वो शहर की ओर जाते हैं। तो गांव से नगर की ओर यदि जाने वाला कौन है? तो वो है पुरुष। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, ग्राम से नगर को पुरुष प्रधान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विकास के अवसरों की दृष्टि से भारत में कौन सा वर्ग सर्वाधिक पिछड़ा है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है सब जो है पिछड़ा है विकास की दृष्टिकोण से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, उक्त सभी। नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26।
यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में मानव विकास सूचकांक का मूल्य रहा कितना रहा ये बताना है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा 0.547। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आप सवाल को देखिए और ऑप्शन 4 दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके उसे पढ़ भी सकते हैं। चलिए बताते इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नगरीय बस्तियों में निवासी जनसंख्या के सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। ये बात असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आकार के परिवर्तित होने पर बस्ती के निम्न में से किन में बदलाव आता है? आर्थिक अभिलक्षण, सामाजिक संरचना, पारिस्थितिकी तथा प्रौद्योगिकी, उक्त सभी। अगर आकार में परिवर्तित होता है इस समय परिवर्तन होगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। झूमिंग कृषि की जाती है। झूम कृषि का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इस बात को याद रखिए, झूम कृषि का मतलब होता है कि जो कृषि कार्य है वो एक जगह रेगुलर नहीं किया जाता, नियमित रूप से एक जगह खेती बाड़ी नहीं करना, एक जगह करना फिर दूसरी जगह करना, तो एक जगह बदल बदल के खेती करने को झूम कृषि कहते हैं और यह प्रचलित है असम में, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? ये बताना है आपको। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भूगर्भिक क्षमता का न्यूनतम उपयोग करने वाला राज्य है कौन है? ये बताना है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ये होगा, असम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। पश्चिम भारत की नदी बेसिन है, माही बेसिन, कावेरी बेसिन, गंगा बेसिन, कोसी बेसिन। 4 ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़ लीजिए, जवाब दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, केवल एक, माही बेसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। संरक्षण की दृष्टि से तांबे का स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? बाजार, जनसंख्या घनत्व, पूंजी, ऊर्जा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने या घटने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी इससे मतलब जो औद्योगिक स्थापना इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर बाजार बड़ा है, पूंजी है, ऊर्जा है तो फिर हम औद्योगिक स्थापना कर सकते हैं। तो जनसंख्या घनत्व का इसका कोई कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से किस स्थान पर लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है? जमशेदपुर में किया गया, भिलाई में किया गया और आरूचा में किया गया, सिर्फ मुर्शिदाबाद एक ऐसा है जहाँ पे नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। प्रदेशीय नियोजन का संबंध है किससे है? ये बताना है। 4 ऑप्शन है, पढ़ लीजिए और आंसर टिक कीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। बहुत ही पॉपुलर सवाल है, बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है। तो देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारत विश्व की सर्वोच्च सड़क है, यह कहाँ है? ये बताना है। सर्वोच्च सड़क, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेह एवं मनाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय कहवा का सबसे बड़ा ग्राहक है, मतलब भारत में जो कहवा उपजाया जाता है सबसे अधिक कौन सा देश खरीदता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, इटली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भारत का सबसे कम आयात होता है किस देश से होता है? ये बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, पूर्वी यूरोपीय देशों से।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह, ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट का नहीं है, ये बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है। यहां पे देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा जो क्वेश्चन गलत लिखा गया है, क्वेश्चन में होगा निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेन्नई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। पर्यावरणीय का ह्रास होता है प्राकृतिक प्रकोप से, प्राकृतिक आपदा से, प्राकृतिक पर्यावरण आघात से और इनमें सभी। तो ये सबसे होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, सारे प्रदूषण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में कौन सा कारण जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि बहिर्शराब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आज के टेस्ट का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, ये बताना है आपको। बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको पता होगा भारत में एक नदी है जो सबसे अधिक प्रदूषित है और वो है यमुना नदी। तो ये थे टोटल 50 क्वेश्चन का सेट ज्योग्राफी का। आई होप स्टूडेंट्स आपने इसे लगाया होगा और पूरा देखा होगा, पूरा सेट आपने लगाया तो अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना आया है। साथ में अगर टेस्ट कैसा लगा इसका भी कमेंट करिएगा, टेस्ट का लेवल कैसा था इस बात को बताइएगा, ताकि नेक्स्ट जो टेस्ट है उसमें आपके लिए कुछ नया कर सकें हम। दूसरी बात, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।